प्रथम तहलका न्यूज। और रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे किसानों को समर्थन देने पहुंची है कुमारी शैलजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किसानों की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए कुमारी शैलजा पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की राजनीतिक जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं भाजपा कर रही है लोगों को बरगलाने का काम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। साथ ही कुमारी शैलजा ने सीएम के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि लोकतंत्र को नहीं मानती है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अगर हिंसा हुई है तो भाजपा की ओर से हुई है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सड़कें आंदोलनकारियों ने नहीं बल्कि सरकार ने तोड़ी है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है। और रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे किसानों को समर्थन देने पहुंची है कुमारी शैलजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किसानों की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए कुमारी शैलजा पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की राजनीतिक जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं भाजपा कर रही है लोगों को बरगलाने का काम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। साथ ही कुमारी शैलजा ने सीएम के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि लोकतंत्र को नहीं मानती है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अगर हिंसा हुई है तो भाजपा की ओर से हुई है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सड़कें आंदोलनकारियों ने नहीं बल्कि सरकार ने तोड़ी है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है और इस दौरान कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा सुनिए। आप यहाँ समर्थन देने आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो ये तो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसानों की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है जिसके तहत हमने शुरू से ही राहुल जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी है। इन तीनों काले कानूनों का, चाहे वो पहले अध्यादेश थे या फिर कानून बने, हमने इनका विरोध किया है। चाहे हमारे धरने जुलूस रहे हों, चाहे ट्रैक्टर रैलियां रही हों, राहुल जी की रही, हमारी रही, हर तरह से हस्ताक्षर किए हमने लाखों की संख्या में और 2 करोड़ के करीब हस्ताक्षर राहुल जी ने राष्ट्रपति जी को भी दिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ। किसान, देश का किसान एक आंदोलन कर रहा है और दिल्ली के चारों ओर और जगह जगह पर देश भर में अलग अलग हिस्सों में किसान इस आंदोलन में शामिल है। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसान की मांगों का, हमारी मांगों का, सबका एक ही इन चीजों का अभिप्राय है कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। और जो ये भ्रमित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आंदोलन को, किसानों को कांग्रेस पार्टी पीछे से बरगला रही है, तो इसकी सच्चाई तो ये है कि बरगलाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी का है। उनका मार्का है बरगलाने का। कांग्रेस पार्टी सीधा संघर्ष कर रही है, सीधी लड़ाई लड़ रही है और ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है। ये है बात क्लियर और सच्ची बात है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8-9 बार किसानों को वार्ता के लिए बुलाती है। हर बार वही घुमाने की कोशिश करती है, हल कोई निकाल नहीं रहे हैं। अब उन्हें जब दिख रहा है, क्योंकि अंदर से नहीं चाहते वो हल निकालना, अब फर्जी रूप से बुला लेते हैं किसानों को कि समर्थन मिल रहा है। अब देखो जो इतने लाखों की संख्या में सीएम साहब कहते हैं कि लोकतंत्र में विरोध का सबका अपना तरीका है, लेकिन जिद का कोई समाधान नहीं है। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मानती है क्या? किसानों ने कहीं भी
एक भी जगह कोई हिंसा की क्या? शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन अगर हिंसा हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से हुई है। कभी लाठियां बरसाई, कभी अश्रु गैस छोड़े, कभी पानी की बौछार की, और फिर अभी यहाँ पर कुछ साथी बोल भी रहे थे कि भाई किस रास्ते रोके गए। ये तथ्य की बात है कि सड़कें किसने तोड़ी हैं? आंदोलनकारियों ने नहीं तोड़ी। पब्लिक प्रॉपर्टी खुद सरकार ने डिस्ट्रॉय की है, तो क्या वो अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के लिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को बरगलाती है, झूठ बोलती है, किसानों को भी झूठ बोल रही है, और पूरे देशवासियों के सामने ये झूठ का पुलिंदा खड़ा है। क्या लगता है सरकार को झुकना पड़ेगा? पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि राज्यपाल को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष सत्र बुलाना चाहिए, तो आप इस मांग को समर्थन करती हैं? देखिए, इसमें मेरा समर्थन ना समर्थन का सवाल कहाँ होता है। बिल्कुल सत्र बुलाना चाहिए, इसमें कौन सी बात है। सत्र भी बुलाना चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक लोकतंत्र की बात कही, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अगर लोकतंत्र में विश्वास होता तो ये कोरोना के समय पर्दे के पीछे से अध्यादेश न लाते। संसद में जिस तरह से बिल पारित किए गए, कानून बनाए गए, वो आपने देखा। लोकतंत्र का गला तो ये घोंट रहे हैं। किसानों का, हमारे अन्नदाता का, उसकी आवाज को दबा रहे हैं। उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दिखावा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं किसानों का। एक तरफ कुछ बात करते हैं और झुकने की कौन सी बात होती है? लोकतंत्र में कोई ईगो नहीं होना चाहिए, झुकने की बात नहीं है। अगर लोग कुछ चाहते हैं, पहली बात आपने किसी से बातचीत किए बिना ये कानून बनाए। अब जब वो अपनी बात रखना चाहते हैं, ना आपने सिलेक्ट कमेटी को भेजा ताकि वहां पर डिस्कशन हो जाता। और अब अगर किसान अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आप उनको केवल बरगला रहे हैं, उनके सामने आप झूठ बोल रहे हैं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ज्यादातर किसान तो इस बिल के पक्ष में है। ज्यादा किसान आंदोलन कर रहा है। किसान सर बारिश में अपना घर परिवार छोड़कर, तो आपको क्या लगता है कौन पक्ष में है? लोगों को दिखावा करने के लिए मीडिया के सामने दिखाते हैं, और अब कैसे वो बुला के उनसे समर्थन ले रहे हैं। तो एक ड्रामा रच रही है बीजेपी सरकार, जो इनकी आदत है। बुला रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि देखो ये लोग, 4 लोग समर्थन कर रहे हैं हमारा। ऐसे देश को आप, और किसान को, अन्नदाता मजदूर को आप ऐसे